जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3425 से 3427। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। होली लॉर्ड स्काईफायर का शरीर मौके पर ही फट गया। वह लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया था। हजारों विपत्तियों और क्लेशों का अनुभव करने के बाद किस स्वर्गीय भगवान का शरीर नहीं बना था। ये कहा जा सकता है कि यह अविनाशी और कर्म से निष्कलंक था। हालांकि ये जीवेन ने इसे टुकड़ों में तोड़ दिया था। यह अभी भी अपने चरम पर एक भौतिक शरीर था। दायरे में गिरावट के कारण दिव्य सर्वोच्चता स्काईफायर का भौतिक शरीर वास्तव में बहुत मजबूत था। ये सामान्य तृतीय क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। यही कारण है कि वह सामान्य तृतीय क्षेत्र विशेषज्ञों से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता था। लेकिन अब ये जीवेन के सामने सब कुछ प्लास्टिक फोम की तरह था, तुरंत शून्य में बदल गया। उनकी मौलिक आत्मा प्रकाश की किरण में बदल गई और बच गई। हर कोई उसकी मौलिक आत्मा पर घबराहट भी देख सकता था। कई सर्वोच्च अस्तित्व होने लगे। एक दिव्य पूज्य को अपने भौतिक शरीर को त्यागने में कितनी निराशा हुई होगी। यदि वह संघनित होकर बच नहीं पाता, तो वह अपनी शारीरिक गति से ये जीवेन का पीछा करने से बच नहीं पाता। लेकिन फिर भी ये बेकार था। ये जीवेन की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज थी। उन्होंने समय के नियम का प्रसार किया और समय के नियम का एक क्षेत्र बनाया। अचानक दिव्य सर्वोच्चता स्काईफायर की भावना धीमी हो गई। फिर ये जीवेन ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे कुचलकर मारने ही वाला था। वह इस दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था जिसने ये शिवेन को सम्राट क्षेत्र में रहने के बाद से डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। इंतजार। अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। फिर एक आकृति आकाश में घूमी और ये जीवेन के सामने दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि दक्षिणी तियानेजुन था। क्यों दक्षिणी तियानेजुन, क्या तुम मुझे रोकने जा रहे हो? ये जीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और दक्षिणी तियानेजुन की ओर देखा। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश में दक्षिणी तियानेजुन एक उच्च और शक्तिशाली शासक था, ये जीवेन उससे डरता नहीं था। पूर्वी क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, दक्षिणी क्षेत्र में भी चिंता की कोई बात नहीं थी। वह तीसरे क्षेत्र के शिखर पर भी पहुंच गया था। हालांकि वह टूटकर चौथे दायरे तक नहीं पहुंचा था। वह ऐसा चरित्र नहीं था जिसे आसानी से कुचला जा सके। वो दक्षिणी क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप उसे जाने दे सकते हैं? इस समय दक्षिणी तियानेजुन ने बात की। उनके चेहरे पर कुछ अजीब भाव थे, लेकिन उन्हें आना पड़ा। मध्य तियानेजुन बनने की राह में दिव्य सर्वोच्चता स्काईफायर उनकी महत्वपूर्ण मदद थी। वह अपरिहार्य था, और यदि उसके पक्ष में एक कम व्यक्ति था और पूर्वी तियानेजुन के पास एक और अद्वितीय गुरु था, तो यह निस्संदेह दोनों पक्षों के बीच संतुलन को तोड़ देगा। उस समय पूर्वी तियानेजुन को और भी अधिक लाभ होगा। नहीं लॉर्ड नान, मुझे परवाह नहीं है कि वह आपके दक्षिणी क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हमारी व्यक्तिगत शिकायत है। मैं नहीं चाहता कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश इस मामले में शामिल हो। नहीं दक्षिणी तियानेजुन, मुझे परवाह नहीं है कि वह दक्षिणी क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हमारी व्यक्तिगत शिकायत है। मैं नहीं चाहता कि फॉर्चून गॉड राजवंश इस मामले में शामिल हो। ये जीवेन ने अपना हाथ लहराया और दिव्य लॉर्ड स्काईफायर के शरीर को अपनी आंतरिक दुनिया में पकड़ लिया। जैसे ही दिव्य लॉर्ड स्काईफायर के शरीर ने ये जीवेन की आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया, अनगिनत ताबीज कठपुतलियां उड़ गईं और दिव्य लॉर्ड स्काईफायर के शरीर में उड़ गईं। उन्होंने उसका बलिदान कर दिया और उसे अनंत तेज में बदल दिया। उन्होंने सीधे विश्व वृक्ष पर छिड़का। रक्तसार के तेज से सिंचित हुआ विश्व वृक्ष। विश्व वृक्ष का एक और फल धीरे धीरे आकार ले रहा था। इसका प्रारंभिक आकार पहले से ही था। यद्यपि दिव्य सर्वोच्चता स्काईफायर केवल एक ही व्यक्ति था, वह अपने चरम पर था। उनकी जीवन शक्ति पिछले सम्राट पुण्यवान और अन्य की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। अतीत में ये जीवेन सम्राट पुण्यवान को मारने के बाद उसे बेचने का एक रास्ता खोज लेगा। हालांकि अब वह ऐसा नहीं करेंगे।
वह यही रहकर विश्व वृक्ष को सींचना चाहता था। इन स्वर्गीय आदरणीयों ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया और अमर थे। कौन जानता था कि उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कितना सार सोख लिया है। अब जब वे विश्व वृक्ष पर लौट आए थे जिसने अनगिनत दुनियाओं का पोषण किया था, तो यह एक योग्य मृत्यु थी। ये जिवेन की हरकत देखकर दक्षिणी तियानजुन का चेहरा काला पड़ गया। ये जिवेन का उसे कोई चेहरा देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वुफून, आप दोनों के बीच ऐसी क्या दुश्मनी है कि आपको मौत से लड़ना पड़ रहा है? क्या इसलिए कि उसने इस बार आप पर हमला किया? अगर ऐसा मामला है तो मुझे लगता है कि वह माफी मांगने को तैयार है। कीमत चाहे जो भी हो, दक्षिणी क्षेत्र निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगा। दक्षिणी तियानजुन ने कहा। उसे केवल बोलने की परवाह थी। अंत में उसे जो भी कीमत चुकानी पड़ी वह दिव्य अग्नि संप्रदाय पर निर्भर थी, न कि उसकी। वैसे भी वह सिर्फ दूसरों की कीमत पर उदार हो रहा था। इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र में दिव्य अग्नि संप्रदाय पहले से ही बहुत मजबूत था। यहाँ तक कि उन्होंने दक्षिणी तियानजुन निवास को पार करने और उससे प्रतिस्पर्धा करने का साहस भी किया। अब जब वे ये जिवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो उनके पास दक्षिणी तियानजुन पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये भी उनके लिए बहुत बड़ा फायदा था। इसके अलावा इस घटना के बाद दक्षिणी क्षेत्र के स्वर्गीय आदरणीय उस पर और भी अधिक भरोसा करेंगे, क्योंकि वह अपने अधीनस्थों के लिए खड़े होने को तैयार था। इससे स्वाभाविक रूप से उसे बहुत लाभ होगा। चाहे वह सार्वजनिक या निजी कारणों से हो, उन्हें मदद के लिए हाथ बढ़ाना ही पड़ा। वुफून, अब हमारे लिए युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने का समय आ गया है। क्या एक अतिरिक्त स्वर्गीय पूज्य एक अतिरिक्त बल नहीं है? दक्षिणी तियानजुन ने ये जिवेन की ओर देखा और कहा। सबसे पहले उन्होंने व्यक्त किया कि वह निश्चित रूप से ये जिवेन को मुआवजा देंगे। फिर उसने ये जिवेन को झिझकने के लिए एक बहाने के रूप में एरा बैटलफील्ड का इस्तेमाल किया। हालांकि उनकी सोच अभी भी बहुत सरल थी। वह नहीं जानता था कि उन दोनों के बीच कितनी शिकायतें हैं। ये जिवेन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, मूल रूप से अगर दक्षिणी तियानजुन ने बात की होती तो मैंने आपको कुछ चेहरा दिया होता। हालांकि आप नहीं जानते कि हमारे बीच क्या चल रहा है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि दक्षिणी तियानजुन ने हमला किया है? मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि इस बार उसने मानव जाति पर हमला किया क्योंकि वह अपनी मौत चाह रहा था। हालांकि ये कमीना वास्तव में चाहता था कि मैं अपना दांव हासिल करने से पहले उसका गुलाम बन जाऊं। जब मैंने अपना दांव हासिल कर लिया, तो उसने परेशानी पैदा करने का अवसर भी लिया, जिससे मैं लगभग असफल हो गया। मुझे बताओ, अगर ये तुम होते तो क्या तुम उसे जाने देते? जैसे ही ये जिवेन ने बात की, अंततः हर कोई समझ गया कि ये जिवेन और दिव्य अग्नि संप्रदाय के बीच ऐसी छिपी हुई शिकायत थी। ये निश्चित रूप से कोई ऐसी नाराजगी नहीं थी जो थोड़े समय में बनी हो। वास्तव में ये दिव्य अग्नि संप्रदाय के गुप्त हमले के कारण भी नहीं था। ये तो और भी पीछे की बात थी। ये जिवेन ने जो कहा था वह एक दिव्य गुरु को गुलाम बनाने के लिए था। ये निश्चित रूप से एक अपूरणीय अंत की ओर ले जाएगा। एक दिव्य गुरु एक गौरवान्वित स्वर्ग का पसंदीदा व्यक्ति था। भले ही उनके दायरे के बीच बहुत बड़ा अंतर हो, फिर भी उन्हें एक दोस्त के रूप में माना जा सकता है। हालांकि कुछ दिव्य गुरु एकजुट हुए थे और एक दूसरे के साथ सहयोग किया था, लेकिन दूसरे पक्ष को गुलाम बनाना निस्संदेह वर्जित होगा। जहां तक बाद वाले मामले की बात है तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। दाव को प्राप्त करना कुछ ऐसा था जिसे स्वर्गीय भिक्षुओं को अनुभव करना था। सभी स्वर्गीय भिक्षुओं को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा जहां उनके बचने की संभावना बहुत कम थी। इस समय जो कोई भी बाहर निकलने का साहस करेगा वह एक अपूरणीय शत्रु होगा। इसलिए जब कोई स्वर्गीय आदरणीय दाव तक पहुंचता है, जब तक कि उनके बीच की दुश्मनी एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाती है और वे असंगत नहीं होते हैं, या यदि उन्हें एक कोने में मजबूर किया जाता है और उनके पास अपनी किस्मत आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, तो सामान्य लोग ऐसा नहीं करेंगे।
तब तक आगे बढ़े जब तक वे 100% आश्वस्त न हो जाए। ये कुछ ऐसा था जिसे एक स्वर्गीय श्रद्धालु अपने पूरे जीवन भर याद रखेगा, जो अंतहीन प्रतिशोध की प्रतीक्षा कर रहा था। कई लोगों को यह एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये डिवाइन स्काईफायर को जाने देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डिवाइन स्काईफायर अपनी करीबी खेती छोड़ देगा और ये दिवेन को मारने आएगा। दोनों पक्ष बहुत स्पष्ट थे कि चाहे कोई भी जीते या हारे, एक पक्ष को हारना ही था। इस समय जो कोई भी उन्हें रोकने के लिए मनाने आता, उससे घृणा की जाती। कोई अपवाद नहीं था। ये देखने के अलावा और कुछ नहीं था कि आखिर में कौन कदम उठाएगा। स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय पूज्य दक्षिण ने भी इस सत्य को समझा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दिवेन और डिवाइन स्काईफायर के बीच की दुश्मनी वास्तव में इस बिंदु तक पहुंच गई थी। ये स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट के इस संदेह से अलग था कि ये दिवेन ने सम्राट गॉडफ्री की हत्या कर दी थी। साफ शब्दों में कहें तो यह एक सम्राट की बात थी। दो स्वर्गीय पूज्यों का एक दूसरे से झगड़ा करना उचित नहीं था। हालांकि जिन दो मामलों का उन्होंने अब उल्लेख किया है, वे दो स्वर्गीय पूज्यों को अपूरणीय शत्रु बनाने के लिए पर्याप्त थे। ये देखकर कि हेवनली वेनेरेट साउथ चुप था और कुछ नहीं बोल रहा था, ये दिवेन मदद नहीं कर सकी, लेकिन बोली, हेवनली वेनेरेट साउथ, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोचता, तुम्हें चेहरा देना चाहता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे और उसके बीच बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अगर वह नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगी। मेरे लिए बाघ को पहाड़ पर लौटने देना असंभव है। यदि डिवाइन स्काईफायर सिर्फ एक सामान्य तीसरा क्षेत्र होता, तो ये दिवेन की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होती। आखिरकार यदि डिवाइन स्काईफायर में सुधार हो रहा था, तो क्या वह भी नहीं सुधर रहा होगा। हालांकि स्वर्गीय पास क्लेश के कारण दिव्य स्काईफायर केवल तीसरे क्षेत्र तक ही सीमित था। इसके अलावा वो स्वर्गीय दर्रे को तोड़ने वाला था। अगर उसने इस बार उसे जाने दिया, तो डिवाइन स्काईफायर जो अगली बार वापसी करेगा, निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा बन जाएगा। हालांकि हेवनली वेनेरेट साउथ ने उनसे बाघ को पहाड़ पर लौटने देने के लिए कहने के लिए बहुत प्रभाव डाला था, लेकिन यह इस हद तक नहीं था। जब तक आप उसे मारने के लिए तैयार हैं, जब तक मेरे पास क्षमता है, मैं आपके लिए जो भी मुआवजा चाहता हूँ, उसके लिए सहमत हो सकता हूँ। स्वर्गीय पूज्य दक्षिण ने कुछ देर सोचा और कहा। वह ये भी समझ गया कि केवल जोर से कहकर ये दिवेन को उससे सहमत कराना असंभव था। हालांकि ये दिवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया। हेवनली वेनेरेट साउथ ने जो वादा किया था वह आकर्षक था, लेकिन वह निश्चित रूप से बाघ को पहाड़ पर लौटने देने जैसा कुछ नहीं करेगा। स्वर्गीय पूज्य दक्षिण, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से उसे मारने जा रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि फॉर्चून गॉड राजवंश अंत में इस मामले से कैसे निपटता है, लेकिन वह निश्चित रूप से मरने वाला है। ये दिवेन ने तुरंत अपनी हथेली पलटी और अचानक उसकी हथेली पर एक प्रचंड लौ जल उठी। ये नानमिंग पौराणिक अग्नि थी। बेचारे डिवाइन स्काईफायर ने अपने पूरे जीवन में आग से खेला था, लेकिन अंत में उसकी आत्मा ये दिवेन की लपटों से जलकर मर गई। आप स्वर्गीय पूज्य दक्षिण की अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी। ये दिवेन ने उसे कोई चेहरा नहीं दिया और वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। ये दिवेन ने बस हेवनली वेनेरेट साउथ को उदासीनता से देखा। वह डरता नहीं था। हालांकि स्वर्गीय पूज्य दक्षिण वास्तव में भयानक था, वह पहले जैसा नहीं था। अतीत में उसे जिस व्यक्ति की ओर देखना पड़ता था, वह अब उसके साथ बराबरी के स्तर पर था। युग का युद्ध क्षेत्र शुरू होने के बाद न केवल पूर्वी स्वर्गीय पूज्य महान योगदान देने और मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने की योजना बनाएंगे, बल्कि वह युग के युद्ध क्षेत्र में खुद को निखारने, अपनी ताकत में सुधार करने और पूर्वी स्वर्गीय पूज्य की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने की भी योजना बनाएंगे। भविष्य में उस समय वे दोनों बराबरी पर होंगे। इसमें डरने की क्या बात थी।
इसके अलावा सामान्य छोटी छोटी बातों के लिए उसे मुंह दिखाना ठीक था। हालांकि दिव्य आदरणीय आकाश अग्नि अलग थी। ये बुरे राक्षस दूसरे की तुलना में अधिक दृढ़ थे। इतनी बड़ी हार भी उनके इरादे को डिगा नहीं सकी। एक बार जब बाघ पहाड़ पर लौट आया तो वे इस बड़े झटके का फायदा उठा सकते हैं और चौथे क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। उस समय ये वास्तविक भयावह शुरुआत होगी। एक बार जब वे चौथे क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो वे जल्दी ही अपनी पिछली ताकत हासिल कर लेंगे। ये शिवेन के लिए ये सबसे प्रतिकूल खबर थी। ये जिवेन ने अपने जीवन में अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया था। उनमें से सभी सहज नौकायन नहीं कर रहे थे। उसे ऐसे शत्रुओं का भी सामना करना पड़ा जो इतने शक्तिशाली थे कि वह थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं कर सका। हालांकि वह कभी निराश नहीं हुए। महान मार्ग की खोज में वे लोग अब सड़क किनारे हड्डियां बन गए थे। अब उनके नाम कौन याद रखेगा? ये जिवेन ने हमेशा उम्मीद की थी कि उसके दुश्मन व्यापक होंगे। वह कभी भी दूसरों को आसानी से कम नहीं आंकते थे। वह गलत व्यक्ति को जाने देने के बजाय गलत व्यक्ति को मारना पसंद करेगा। ये जिवेन का सबसे मौलिक रवैया था। दक्षिणी स्वर्गीय आदरणीय उनसे स्काई फायर जारी करने के लिए कैसे कह सकते थे? इसके अलावा वह ऐसी किसी भी चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो उसे महान मार्ग प्राप्त करने में बाधा डालती हो। अगर उसने इसे सहन कर लिया तो भविष्य में कौन उसके सिर पर पैर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। दक्षिणी स्वर्गीय आदरणीय ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा और धीरे धीरे अपनी आभा जारी की। इस वक्त चाहे वो कुछ भी सोच रहा हो, उसे अपना एटीट्यूड तो दिखाना ही था। ये जिवेन भी पीछे नहीं हट सकी। वे दोनों एक ऐसे चौराहे पर पहुंच गए थे जहां से वे पीछे नहीं हट सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साउदर्न हेवनली वेनेरेट की आभा कितनी बढ़ गई, ये जिवेन इसका मुकाबला कर सकती थी। दक्षिणी स्वर्गीय पूज्य, वापस आ जाओ। आइए युद्ध के युद्ध क्षेत्र में जाने के मामले पर चर्चा करें। जैसे ही उन दोनों के बीच माहौल स्थिर होने वाला था, एक आवाज सुनाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि पूर्वी स्वर्गीय संप्रभु था। ये जिवेन ने बस दक्षिणी लॉर्ड टियानजुन को देखा। वह जानता था कि अंत में पूर्वी लॉर्ड टियानजुन ने हस्तक्षेप किया था और दक्षिणी लॉर्ड टियानजुन को बाहर जाने का रास्ता दिया था। उसने अंत में दक्षिणी लॉर्ड टियानजुन को ये जिवेन से लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। अंत में दक्षिणी टियानजुन ने केवल एक ठंडी खींच निकाली और अचानक चला गया, क्योंकि वह जानता था कि टकराव में खड़े रहना अच्छा नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सचमुच लड़ना शुरू कर दे? भले ही वह कार्रवाई करने को तैयार हो, लेकिन पूर्वी आदरणीय निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। उस वक्त ये उनके लिए बेहद शर्मनाक मामला बन जाता था। अब जबकि पूर्वी पूज्य ने उसे एक सीढ़ी दे दी है, वह स्वाभाविक रूप से नीचे उतर जाएगा। शाबाश, हा। ये जिवेन निकलने ही वाला था कि उसने पूर्वी टियानजुन की लापरवाह हंसी सुनी। ये स्पष्टतः एक गुप्त ध्वनि प्रसारण था। हालांकि उन्होंने महत्वपूर्ण क्षण में दक्षिणी टियानजुन को बाहर का रास्ता दे दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनका रिश्ता अच्छा था। सहयोग भी था, विरोध भी था। यह उन दोनों के बीच सामान्य स्थिति थी। पूर्वी वेनेरेट के शिविर के सदस्य के रूप में ये जिवेन की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। पूर्वी वेनेरेट के लिए मध्य वेनेरेट तक आगे बढ़ना, इसे एक बार में हासिल करना असंभव था। ये बार बार जमा होता गया। एक युद्ध में दिव्य लॉर्ड स्काई फायर को मारने के बाद ये जिवेन अच्छे मूड में थे। उसे लगा कि महान मार्ग का द्वार थोड़ा और खुल गया है। इस भारी दबाव के बिना उनकी मानसिक स्थिति उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। उसे केवल यह महसूस हुआ कि वह चौथे स्तर से बहुत दूर नहीं है। आम लोगों के लिए इसे तोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनका संचय पर्याप्त मजबूत नहीं था। हालांकि वह काफी मजबूत था, यहाँ तक कि हाइरॉक स्काईफायर जैसा अनुभवी एम्पायरियन भी उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसके अलावा उसके पास अभी भी आधी विपत्ति निवारण धूप थी। चौथे क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ये केवल समय की बात थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा गुड फॉर्चून की दोबारा कास्टिंग के साथ मूल हेवनली गेट क्लेश अब इतना गंभीर नहीं था।
हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हुए प्रभाव अभी भी मौजूद थे, लेकिन इसे तोड़ना अब पहले की तरह असंभव नहीं था। हालांकि ये दिवेन ने कभी आत्मविश्वास नहीं खोया था। स्वर्गों और लोकों ने हजारों वर्षों तक सम्राटों का दमन किया था। सम्राट किन के अलावा, जिन्होंने एक बार बंधनों को तोड़ दिया था, वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी क्षमता से ऐसा किया था। उसने अपने जीवन में कितने खतरों का सामना नहीं किया। ऐसी छोटी सी समस्या उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। ये दिवेन माउंट गुझोउ लौट आए। हालांकि उसने जो उन्माद पैदा किया था वह अभी अभी पनपना और किण्वित होना शुरू हुआ था। मूल रूप से ये दिवेन पहले से ही काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने 10,000 वर्षों से भी कम समय के लिए दिव्य पूज्य क्षेत्र में प्रवेश किया था, और उन्होंने दिव्य पूज्य ग्रेट सन को हराया था जो सुर्खियों में था। हालांकि कई लोगों की नज़र में ये कुछ भी नहीं था। वह थोड़ा सा मजबूत नवारोहित दिव्य पूज्य था। दिव्य पूज्यों के बीच वरिष्ठता की घटना बहुत गंभीर थी। इसका मूल कारण ये था कि जो जितना अधिक समय तक अभ्यास करेगा, उसका कौशल उतना ही गहरा होगा और उसकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी। यह अपरिहार्य था। हालांकि ये दिवेन की उपस्थिति ने वरिष्ठता के इस मिथक को तोड़ दिया था। वह केवल 10,000 वर्षों से भी कम समय के लिए एक दिव्य पूज्य बन गया था, लेकिन उसने एक अनुभवी दिव्य पूजनीय स्काईफायर को हरा दिया था, जो अनगिनत वर्षों से खेती कर रहा था और यहाँ तक कि उसे मार भी डाला था। किसी की बातें काम नहीं आई। यहाँ तक कि सेलेस्टियल वेनेरेट साउथ, जिनके पास दरबार में बड़ी शक्ति थी, को भी चेहरा नहीं दिया जा सका। उनके पास न केवल चरित्र था, बल्कि ताकत भी थी। इस प्रकार का व्यक्ति कई लोगों की दृष्टि में सबसे भयानक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस अवधि के दौरान दिव्य पूजनीय निस्संदेह अपने सबसे तेज थे। वे विस्तार के दौर में थे, इसलिए जो कोई भी बंदूक के थूथन से टकराता, वह एक अमित संघर्ष में बदल सकता था। वह उन अनुभवी दिव्य भिक्षुओं से भिन्न था। अनगिनत वर्षों के संघर्ष के बाद उन्होंने पहले ही अपनी नींव स्थिर कर ली थी। उसका हर कदम क्रोध से भरा हुआ नहीं था, और ऐसा भी नहीं था आकर्षक। कई लोगों के मन में प्रकाश का अनुसरण करने के कुछ विचार भी आए। सामान्य लोग उन्हें ऐसे विचार रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन यदि ये अन्य दिव्य पूज्य थे, तो ये पूरी तरह से अलग था। हालांकि ये दिवेन की उपस्थिति ने उन्हें एक खतरनाक तीखेपन का एहसास कराया था। इस अवस्था में उन्हें समझौते का मतलब समझ नहीं आया। उसे पीछे हटने का मतलब समझ नहीं आया। जब भी उसके सामने कोई समस्या आती तो वह लड़ता और हत्या कर देता। ऐसे व्यक्ति ने उन्हें हड्डी तक ठंडक का एहसास कराया। क्योंकि ये दिवेन नया था, उसने नियमों का पालन नहीं किया। हालांकि उसके पास नियमों का पालन न करने और दंडित न होने की ताकत थी। जब तक यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिव्य आदरणीय जैसा अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जब तक वे नहीं टूटते, वे उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। इस वजह से उनकी नजर में ये दिवेन कष्टप्रद हो गया था, और उसके शरीर पर रोशनी चकाचौंध थी। ये दिवेन को नहीं पता था कि वह कई लोगों की आंखों में चकाचौंध बनने लगा है। जो लोग बहुत ताकतवर थे, वे कभी भी बहुत लोकप्रिय नहीं रहे। हालांकि अगर उसे पता भी होता, तो भी उसे कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि वह क्या कर रहा है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि उसे परवाह नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य लोग भी खुश नहीं थे। इस महान युद्ध के माध्यम से अधिक लोगों ने उसके अस्तित्व को पहचाना। ये पहले की तरह नहीं था, जब उनकी प्रसिद्धि और कई किंवदंतियां एम्पायरियन स्तर पर केंद्रित थी। इस लड़ाई में ये दिवेन नए दिव्य भिक्षुओं की श्रेणी से उठकर एक ऐसे पद पर पहुंच गए थे जो अनुभवी दिव्य भिक्षुओं के बराबर था। वह वर्तमान दिव्य पूज्यों के बीच लगभग एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे। इस युद्ध के बाद पूर्वी क्षेत्र के कई सम्राट लॉर्ड्स मिलने आए। वहां विभिन्न कुलों के लोग थे, और यहाँ तक कि स्वर्गीय दाओ और सिल्वरमून कबीले के अनुभवी सम्राट लॉर्ड्स भी मिलने आए थे। पैमाना अभूतपूर्व रूप से भव्य था, और ऐसा लग रहा था मानो ये दिवेन ने अभी दिव्य पूज्य क्षेत्र में प्रवेश किया हो। हालांकि वास्तव में वह पहले ही हजारों वर्षों के लिए दिव्य पूज्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था।
हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी। वास्तविक लोगों की नजर में ये ज़िवेन को अब वास्तव में अनुभवी सेलेस्टियल वेनेरेट्स द्वारा पहचाना गया था। भले ही वे इच्छुक हो या नहीं, ये ज़िवेन पहले ही एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसे गंभीरता से लेने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मूल रूप से जब ये ज़िवेन एक दिव्य पूज्य बन गए थे तो कई लोग उन्हें बधाई देने आए थे, लेकिन सिल्वरमून कबीले और हेवनली दाव ने कोई कदम नहीं उठाया था। ये दोनों पूर्वी क्षेत्र के कई बड़े संप्रदायों के नेता थे, जबकि दूसरा पूर्वी क्षेत्र के मजबूत कुलों का नेता था। इन दो दिग्गजों के रवैये ने दर्शाया कि मानव जाति को वास्तव में मान्यता नहीं दी गई थी। हालांकि मानव जाति पहले से ही सामान्य बड़े कुलों से ऊपर थी, फिर भी उनके और शीर्ष 10 सुपर संप्रदायों और शीर्ष 10 मजबूत कुलों के बीच एक बड़ा अंतर था। इससे पहले हेवन डिवोरिंग डेमन कबीले को हमेशा लगता था कि वे पूर्वी क्षेत्र में तीसरा सबसे मजबूत कबीला है, तो दिग्गजों के ठीक नीचे अगर ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट पैलेस को शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने ये भी महसूस किया था कि जब तक स्वर्ग को निगलने वाला राक्षस सम्राट दिव्य पूज्य क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तब तक वह उनके साथ बराबरी पर रहेगा। वास्तव में यह एक बहुत ही हास्यास्पद विचार था, क्योंकि उन्होंने कभी भी दिव्य देवताओं की दुनिया में प्रवेश नहीं किया था। यहाँ तक कि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को भी ये ज़िवेन ने तब मार डाला था जब उसने अभी अभी दाव प्राप्त किया था। इसलिए उन्हें ये समझ में नहीं आया कि दिव्य पूजनियों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। इस समय एक कबीले की ताकत स्थिति की संरचना का केवल एक हिस्सा थी। वास्तविक अंतर अभी भी दिव्य पूजनियों के बीच का अंतर था। अब ये ज़िवेन ने आखिरकार इस आखिरी कमी को पूरा कर लिया और मान्यता प्राप्त कर ली। मानव जाति वास्तव में तीसरी सबसे बड़ी नागरिक शक्ति बन गई थी, जो पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख घटनाओं का फैसला कर सकती थी। जहां तक हेवनली दाव और सिल्वरमून कबीले की तुलना में कबीले की पृष्ठभूमि का सवाल है, किसी ने भी इसका उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि ये ज़िवेन के चमकदार प्रदर्शन की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। आज से सभी लोग मानव जाति की बातों पर ध्यान देंगे। कोई भी मानव जाति की आवाज को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उनके बीच एक मार्शल वेनेरेट था और वह पर्याप्त था। एक व्यक्ति पूरे कबीले को ला रहा है। ये था प्राचीन काल से ही होता आया है और अब वर्तमान युग में भी ऐसा ही हो रहा है। जबकि ये ज़िवेन अभी भी इन मामलों में व्यस्त थे, अंततः उन्हें पूर्वी स्वर्गीय पूज्य से समाचार मिला। उसने सेना इकट्ठी की और एपोच युद्ध क्षेत्र की ओर भागने वाला था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन ये ज़िवेन ने 1 साल से भी कम समय में हाइरोक स्काईफायर को मार डाला था और फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना पहले से ही युद्ध क्षेत्र का समर्थन करने के लिए एकत्र हो गई थी। वे फॉर्चून गॉड की राजधानी की ओर चल पड़े। इस बार ये ज़िवेन के अलावा मून महारानी बियांशियाओ, मानव सम्राट और थंडर सम्राट भी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा वहां 10 लाख मानव जाति के कुलीन लोग भी थे। यह मानव जाति की कोई साधारण सेना नहीं थी, बल्कि कुलीनों के बीच की सेना थी। कोई भी कप्तान कम से कम एक ईश्वर राजा था और उनके बीच कई अर्ध सम्राट भी थे। उनकी संख्या 200 से अधिक थी। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग नहीं थे, फिर भी वे सभी संभ्रांत लोगों को लेकर आए थे। इस लड़ाई की मुख्य शक्ति फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना थी और अन्य केवल सहायता कर रहे थे। यदि फॉर्चून गॉड राजवंश ने दूसरों को तोपचारे के रूप में इस्तेमाल किया तो आकाश उल्टा हो जाएगा। हालांकि ये ज़िवेन के पास मानव जाति के कुलीनों को गुस्सा दिलाने का विचार था, इसलिए वह बस उन सभी को ले आए। ये वह आधार था जो हजारों वर्षों से विकसित हुआ था। अन्यथा यदि मानव जाति ऐसे कुलीन लोगों को लाती है तो यह उनकी मान की रक्षा छोड़ने के समान होगा। इस बार मानव सम्राट और कुछ अन्य लोगों के अलावा बाकी सभी को ये ज़िवेन की महान जादुई शक्ति द्वारा उसकी आंतरिक दुनिया में समाहित कर लिया गया था। इससे उसे बड़ी मात्रा में काले बादलों को छोड़ने के लिए दूसरी तरफ पहुंचने तक इंतजार करने से बचाया गया था। जब ये ज़िवेन पहुंचे तो अन्य दिव्य आदरणीय भी एक के बाद एक पहुंचे।
सभी दिव्य आदरणीय जो युगिन युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे थे एकत्रित हो गए थे। वे भी अपने अपने खेमे के अनुसार खड़े हुए, कुल 5 समूह। बाकी सभी ने ये दिवेन जैसा ही किया। वे अपने कुलों की सेनाओं को भी अपने आंतरिक संसार में ले गए। वे केवल कुछ सम्राटों को ही अपने साथ लाए थे। कुछ समय के लिए वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे और वे सभी बाहरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। वे अपने पैरों की थपकी से दुनिया को कांप सकते थे, लेकिन यहाँ वे सबसे साधारण लोग थे। सम्राटों के पास बोलने की योग्यता भी नहीं थी और वे केवल मौन रहकर ही उत्तर दे सकते थे। अन्य शिविर ठीक थे, लेकिन दक्षिणी दिव्य आदरणीय शिविर स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण था। इसके विपरीत दिव्य आदरणीय जो अंतरिक्ष समय के दिव्य आदरणीय के करीब थे, उनके भी अमित्र भाव थे। दूसरी ओर उत्तरी और पश्चिमी दिव्य आदरणीय के अधीन दिव्य आदरणीय उदासीन दिखे। जाहिर है, चूंकि वे एक दूसरे से बहुत दूर थे, इसलिए चाहकर भी दुश्मन बनना मुश्किल था। हा, मार्शल हाइनेस, आप बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि दक्षिणी लॉर्ड तियानदुन ने भी आपके कारण अपना आपा खो दिया है। वेस्ट हेवनली वेनेरेट के शिविर से एक कर्कश आवाज आई। पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य के अलावा यह और कौन हो सकता है? उपस्थित लोगों में वह अकेली थी जिसने स्वर्गीय आदरणीय नान के घावों पर प्रहार करने का साहस किया। उसकी ताकत स्वर्गीय आदरणीय नान से कम नहीं थी और वह एक महिला स्वर्गीय आदरणीय भी थी, इसलिए यह अपरिहार्य था कि उसका ऊपरी हाथ था। ये दिवेन के चेहरे पर एक अथाह भाव प्रकट हुआ। वह निश्चित नहीं था, क्या पश्चिम के स्वर्गीय आदरणीय ने सचमुच सोचा था कि उसके पास कुछ चालें हैं, या क्या वह बस उसके और लॉर्ड साउदर्न के खेमे के बीच और भी बड़ा संघर्ष भड़काने की कोशिश कर रहा था। निश्चित रूप से जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एम्पायरियन साउथ के शिविर के एम्पायरियन वेनेरेट्स ने सभी की ओर देखा। ये दिवेन केवल अपने बारे में ही सोच सकता था। जो महिलाएं साम्राज्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकती थी वे सरल नहीं थी। वे पुरुष साम्राज्यवासियों से भी अधिक शक्तिशाली थे, अन्यथा वे इस पुरुष प्रधान दुनिया में खड़े नहीं हो पाएंगी। ये देखकर कि ये दिवेन ने उत्तर नहीं दिया, पश्चिम स्वर्गीय आदरणीय नाराज नहीं हुए। उसने बस बियान जियाओयू को देखा जो ये दिवेन के पीछे था। उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसने कहा, यह आपकी मुख्य शिष्या होनी चाहिए, खून महारानी। मैंने उसके बारे में सुना है। वह एक दुर्लभ प्रतिभा है। उसने केवल 10,000 से अधिक वर्षों से खेती की है, लेकिन वह पहले ही कर चुकी है सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया। वह सचमुच बहुत अच्छी है। पश्चिम स्वर्गीय आदरणीय के शब्दों ने तुरंत सभी को बियान जियाओयू की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। ये दिवेन ने इस बार उसे रोकने में मदद नहीं की। एक सम्राट क्षेत्र के रूप में उनमें ऐसी निर्भीकता होनी चाहिए। बियान जियाओयू भी नहीं हिला। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और कोई नहीं बता सकता था कि वह घबराई हुई थी या नहीं। पश्चिम स्वर्गीय आदरणीय द्वारा सराहना पाना मेरे शिष्य का आशीर्वाद है। जल्दी करें और पश्चिम स्वर्गीय आदरणीय को धन्यवाद दें। ये दिवेन ने हल्के से कहा। धन्यवाद महामहिम। बियान जियाओयू ने आगे बढ़कर शालीनता से सलाम किया। उनके हाव भाव में ज्यादा भाव नहीं दिखे। वह मूर्ख नहीं थी। वह ये कैसे नहीं देख सकती थी कि पश्चिम के स्वर्गीय आदरणीय शुद्ध प्रशंसा के कारण ऐसा नहीं कहेंगे। उसके शब्दों के कारण कई स्वर्गीय आदरणीय लोगों ने उसके स्वामी पर शत्रुतापूर्ण निगाहें डाली। वह भी इसे महसूस कर सकती थी। वह वास्तव में एक बहुत बुद्धिमान लड़की है। यदि वह आपकी मुख्य शिष्या नहीं होती, तो मैं आपके पास आकर उसे अच्छी तरह प्रशिक्षित करना चाहता। पश्चिम स्वर्गीय आदरणीय ने ये दिवेन और पश्चिम स्वर्गीय आदरणीय के उदासीन रवैये की परवाह नहीं की। आपके नेक इरादों के लिए धन्यवाद। मेरी शिष्या जिद्दी और शरारती है। इस बार मैं उसे दुनिया दिखाने भी लाना चाहता हूँ, अन्यथा वह स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानती है। वह सोचती है कि वह बहुत शक्तिशाली है सिर्फ इसलिए कि उसने सम्राट क्षेत्र में खेती की है। ये दिवेन ने उदासीनता से कहा। उन्होंने शांतिपूर्वक पश्चिम स्वर्गीय आदरणीय के शब्दों का उत्तर दिया। ठीक है, अब समय हो गया है।
चलो चलने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय जब पश्चिम स्वर्गीय आदरणीय अभी भी कुछ कहना चाहते थे, पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय सही समय पर प्रकट हुए और कहा। इस समय सभी ने एक विशाल युद्धपोत को धीरे धीरे शून्य से निकलते देखा। इस विशाल युद्धपोत से ऐसी चमकती रोशनी निकल रही थी मानो सूरज फिर से प्रकट हो गया हो। चूंकि इस बार बहुत से लोग एपोच बैटलफील्ड में नहीं गए हैं, इसलिए मैं समझाऊंगा। एपोच बैटलफील्ड अराजकता की गहराई में है। ये फॉर्चून दायरे के सबसे बाहरी किनारे पर है। इसका स्थान उस अराजकता से भी आगे है जहां आप हैं आमतौर पर खजाने की खोज में जाते हैं। केवल ट्रांसमिशन एरे अकेले आपको एक बार में वहां नहीं भेज सकता है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको अंतरिक्ष की शक्ति का सामना करना होगा। यहाँ तक कि स्वर्गीय आदरणीय भी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आप केवल इस गुड फॉर्चून युद्धपोत का उपयोग कर सकते हैं जिसे फॉर्चून दायरे लॉर्ड द्वारा विशेष रूप से परिष्कृत किया गया था। पूर्व स्वर्गीय आदरणीय को समझाया। इस बार ये जिवेन और अन्य लोग थे जो पहली बार वहां जा रहे थे। इस प्रकार की व्याख्या अत्यंत आवश्यक थी। ये जिवेन शांत रहे। उसने पहले ही कुछ बातों का अनुमान लगा लिया था। यदि युद्ध क्षेत्र बहुत करीब होता तो प्राचीन युग के विशेषज्ञ पहले ही टूट चुके होते और फॉर्चून क्षेत्र को नुकसान पहुंचा चुके होते। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये था कि ट्रू नेम एपोच युद्ध क्षेत्र इतना दूर था कि प्राचीन युग के विशेषज्ञ भी इसे सीधे पार नहीं कर सकते थे। याद हो कि इस अव्यवस्था को पार करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए विशाल एवं असीम समुद्र में लकड़ी की छोटी सी नाव चलाने जैसा था। वे किसी भी समय लहर से पलट सकते हैं। अफरा तफरी में खतरे का स्तर समुद्र की तुलना में कहीं अधिक था। अगर वे प्रवेश कर गए तो सम्राट भी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। यहाँ तक कि स्वर्गीय आदरणीय भी यह कहने का साहस नहीं कर सकते कि यदि वे बहुत गहराई तक गए तो वे पूरी तरह से सुरक्षित बच सकते हैं। केवल सबसे मजबूत स्वर्गीय आदरणीय ही अराजकता में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते थे। बाहरी ताकतों की मदद के बिना ऐसी जगह को पार करना असंभव होगा। बियान जियाओयू और अन्य लोगों ने हैरान करने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। वे युद्ध क्षेत्र की विशिष्ट स्थिति को नहीं जानते थे। हालांकि फॉर्चून दायरे के लिए चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो, वे कुछ ट्रांसमिशन सरणियों पर स्विच करके आसानी से उस तक पहुंच सकते थे। ये बहुत सुविधाजनक था। अब उन्हें इस बात का स्पष्ट अंदाजा था कि युगीन युद्ध क्षेत्र कितना दूर था। कुछ देर की झिझक के बाद कई लोग तुरंत शांत हो गए। आखिरकार उपस्थित लोग या तो सम्राट थे या स्वर्गीय आदरणीय। वे सभी असाधारण अस्तित्व थे। अरबों प्राणियों में शायद एक भी न हो। उन्होंने गुड फॉर्चून बैटलशिप पर अपने संबंधित स्वर्गीय आदरणीयों का अनुसरण किया। मैं पहली बार इस गुड फॉर्चून बैटलशिप पर सवारी कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इस गुड फॉर्चून बैटलशिप की शक्ति बेहद भयानक है। यह अंतहीन अराजकता को नष्ट कर सकता है। एक आकस्मिक टक्कर दुनिया को नष्ट कर सकती है। ये है हमारे फॉर्चून क्षेत्र के तुरुप के पत्तों में से एक भी। युद्ध सम्राट ने आश्चर्य से कहा। इस बार वह अपने साथ बहुत से लोगों को नहीं लाया। वह केवल अपने शिष्य बटरफ्लाई सॉवरेन को लाया। दोनों युद्धपोत के देख पर एक जगह आए और क्रॉस लेग करके बैठ गए। बटरफ्लाई सॉवरेन, मून एम्प्रेस और अन्य लोगों ने तुरंत उसका अनुसरण किया। यह अच्छा है कि गुड फॉर्चून बैटलशिप अभी तक एपोच बैटलफील्ड में नहीं गया है। मैं आपके साथ हाल ही में एपोच बैटलफील्ड के बारे में मिली कुछ चीजें साझा कर सकता हूँ। युद्ध सम्राट ने कहा। उसकी आवाज केवल ये जिवेन और आसपास के अन्य लोग ही सुन सकते थे। कह दो ना, ये जिवेन की आंखें चमक उठी। यही वह चीज थी जिसकी उनमें सबसे ज्यादा कमी थी। मूल रूप से वो युद्ध क्षेत्र में जाकर इसके बारे में पूछताछ करना चाहता था। मानव जाति के बीच भी युद्ध क्षेत्र के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं थे। अन्य संप्रभु सम्राट भी गंभीर भाव के साथ सीधे और शांत बैठे थे। कई प्राचीन युगों में से जो फॉर्चून दायरे से लड़ रहे हैं, बड़े युग शैतान दाव युग, दुष्ट दाव युग, कानून दाव युग, बौद्ध दाव युग, ड्रैगन कबीले युग इत्यादि है।
वे सभी थे सर्वोच्च अस्तित्व जो एक बार पूरी दुनिया में व्याप्त हो गया। ये जीवेन की आंखें चौड़ी हो गईं। इन युगों के नाम फॉर्चून क्षेत्र और यहाँ तक कि अन्य दुनिया में भी स्पष्ट रूप से पारित किए गए थे। ये प्राचीन युग कैसे हो सकते हैं? साथी दाओवादी, जब आप ये नाम सुनेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। साथी दाओवादी, जब आप ये नाम सुनेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। जब मुझे पता चला तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। बाद में मुझे पता चला कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश एकमात्र युग नहीं है, बल्कि अन्य युग भी थे जिन्होंने महान आपदा का अनुभव किया था, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। फॉर्चून डिवाइन राजवंश में कई विरासतें बची हुई हैं। न केवल फॉर्चून डिवाइन राजवंश, बल्कि इसके पहले के युगों ने भी महान आपदा का अनुभव किया। अब यदि फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने भी महान आपदा का अनुभव किया है, तो हम भी छोड़ देंगे हमारे युग की विरासत के एक हिस्से के पीछे। उस मामले में प्रत्येक युग की अपनी अनूठी सभ्यता होती है। फिर हमारे युग की अनूठी सभ्यता क्या है? क्या यह मार्शल आर्ट है? ये जीवेन ने तुरंत पूछा। ये सही है, ये सही है। साथी दाओवादी वास्तव में चतुर है। हमारा युग तथाकथित मार्शल युग है, और हमारे युग का अद्वितीय महान दाव मार्शल दाव है। इसलिए जितने बाद के युग होंगे, महान दाव उतने ही अधिक अद्भुत और असंख्य होंगे। जब फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क अभी भी जीवित था, तो उसने अनुमान लगाया था कि हेवनली दाव का उन्नयन हो सकता है। प्रत्येक महान सर्वनाश उन्नयन की एक प्रक्रिया है, और यह केवल तभी समाप्त होगा जब 3000 महान दाव एकत्र होंगे। फिर यह आगे बढ़ेगा अज्ञात स्तर। उस समय दुनिया एक और महान सर्वनाश का अनुभव नहीं कर सकती है और लंबे समय तक विकसित हो सकती है। युद्ध सम्राट ने कहा, तथाकथित 3000 महान दाव हमारे मार्शल दाव युग के लिए अद्वितीय नहीं है। लगभग सभी युगों में समान कहावतें हैं, इसलिए यह व्यापक रूप से फैली हुई है। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।